ठीक है, कोई बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सर जब सर एक टेम्परेचर ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस। कोई सब्सटेंस बॉईल करने लगे। सर ऐसा पॉइंट जिस पे लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाए। यस, ग्रेट। सर ऐसा पॉइंट होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर की वो सेम। वाह, ग्रेट। नैन्सी ने, गुरप्रीत ने अच्छा जवाब दिया। ठीक है, कनिष्का ने भी ठीक है, रागिनी ने भी ओके। ठीक है, लिखो सभी लोग। सर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, नाइस, ग्रेट। यही डिफिनीशन होता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं, जो हम लोग छोटे बच्चे में पढ़े थे। क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? ठीक, क्या है बॉइलिंग पॉइंट? लिखो, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, और बोल सकते हो इट इज द टेम्परेचर। पॉइंट के बजाय आप लोग लिख लो क्या, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which, it is the temperature at which liquid turns into vapor। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गया। बट हम लोग स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में आ गए, तो हमारा डिफिनीशन अलग होगा। क्या होता है? लिखो, इट इज द, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which, it is the temperature at which the vapor pressure of liquid, the vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid, liquid is equal to the atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी समय हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे दोनों वेपर प्रेशर जो है, लिक्विड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सर एक बार दोबारा बता देना। कौन सा, सेकंड वाला? यस सर। देखो, बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जहां पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का है ना, वो बराबर हो जाए किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। उसी समय हम लोग बोलते हैं, उसी टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? जी सर। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ देख लो आप लोग। जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ध्यान रखना ग्राफ जो है हमारा। ठीक है ना? ये हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे वेपर प्रेशर है। तो जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, कर्व आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जब हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाए? 1 atm। तो मैं यहाँ पे, हमारा वेपर प्रेशर क्या कितना है? 1 atm। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे ये टच करेगा टेम्परेचर एक्सिस पे, वहीं पे जो वैल्यू होगा, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टीबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ना? है ना? नो सर। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना। ठीक है, अगर मैं आपका चैट नहीं देख पाऊँ, मिस करके जाऊँ, है ना,
तो आप लोग एक बार अपने सर आप फिर से बताना। ग्राफ वाला। हाँ, तो ग्राफ में क्या होता है देखो, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 1 एटीएम पे ही कैलकुलेट करते हैं, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पे, 1 एटीएम। तो मान लो ये कोई लिक्विड होगा जो ऐसे ऐसे जा रहा है, कर्व है किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जहाँ पे ये जो हमारा 1 एटीएम का कर्व है कट करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे जहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे यही पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब हमारा एटीएम जो है वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 एटीएम के बराबर। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, और दूसरे पॉइंट यस पे सर। नहीं, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है बताओ, किसी को आइडिया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर आप लोगों ने वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के चलते हमारी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप सभी लोग लिखो यहाँ पे, व्हेन व्हेन ए नॉन वोलाटाइल व्हेन ए नॉन वोलाटाइल solute is dissolved in a in a volatile volatile solvent, in a volatile solvent, then its vapor pressure then its vapor pressure will be decrease। क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाता है। Hence the boiling point of the solution, boiling point of a solution resulting solution will be increased। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन, नो बोलो। सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं। ग्राफ, सभी लोग ग्राफ पे ध्यान देना, एवरीवन। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके किसके बीच में है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे है ना, ये हमारा वेपर प्रेशर, ये यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो, अगर ये वेपर प्रेशर, मान लो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये पॉइंट ऊपर है तो मेरा कर्व वैसे जाएगा। ये कर्व किसका है, हमारा सॉल्वेंट का। हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया था, पॉइंट कहाँ, नीचे आएगा। ये कर्व हमारा गया किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कब, 1 एटीएम पे। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट कर रहा है, 1 एटीएम। ये क्या है हमारा, 1 एटीएम। तो जहां जहां कट करेगा, यहाँ यहाँ कट किया है सॉल्वेंट पे, तो सॉल्वेंट पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे ये टच करेगा टेम्परेचर एक्सिस पे, ये पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, टी नॉट बी होता है। फिर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो लाइन कट करेगा टेम्परेचर पे, जहाँ पे, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा टीबी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सोल्यूशन, और जो चेंज होगा इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, क्या यहाँ पे हमारा टीबी इज ग्रेटर देन टी नोट भी है या ना? है ना? है ना? तो जो हम लोगों ने देखा वो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? हमारा जो है टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, जो हमारा डेल्टा टीबी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, मोलालिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं यहाँ पे लिख दिया के बी इंटू मोलालिटी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अब आप लोग ये बताओ सभी लोग, हमारा एम क्या था? एम हमारा था मोलालिटी, है ना? तो आप लोग मोलालिटी का फॉर्मूला बता सकते हो, एनीवन? यस सर, बोलो। नंबर ऑफ W2/M2 into W1 यस, upon मोल्स, 1000 upon मोल्स ऑफ 1000 सॉल्यूट, आता है। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन मेरा सवाल केजी। ठीक है, तो मोल्स को भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो इसे आप लोग अगर और सिंप्लीफाई करोगे, रीअरेंज करोगे, तो हमको मिल जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम ए क्या है? तो आपको पता है सॉल्यूशन में मैं हमेशा ए को सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, बी को क्या यूज करूँ मैं, बी को सॉल्यूट यूज कर रहा हूँ। इसलिए हमारी डब्ल्यू बी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसकी मास हो जाएगी, सॉल्यूट की मास हो जाएगी। ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे एम बी क्या होगा, सर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यस, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड अब हमारा क्या बचा, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ यस, सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। अब हम लोग चलते हैं क्या, हाँ, अब आप लोग बताओ डेल्टा टीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, एनीवन? किसी को आइडिया है डेल्टा टीबी को? से KB into W2 into में into M। ओनली डेल्टा टीबी। से TA minus TB। डेल्टा टीबी यहाँ पे हो जाएगा हमारा टीबी ऑफ सोल्यूशन, टीबी ऑफ सोल्यूशन माइनस टी टी नोट नॉट बी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? सब फॉर्मूला को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और लास्ट में मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पे के बी क्या है, बोलो, कोई से बता सकता है KB हमारा? से इवेल्युएशन कांस्टेंट। के बी हमारा होता है मोलल एलिवेशन मोलर कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और क्या हो सकता है, से इवेल्युस्कोपिक इब्लियोस्कोपिक, यस, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन? नो सर। सर किसी को थर्ड डाउट? वाले एक बात बता दीजिए, कौन सा, ये वाला? केबी वाले का जो आपने थर्ड लिखा है वो क्यों लिखा है, वो मुझे समझ में नहीं आया। ये ये जो होता है कांस्टेंट है, ये मेथड है, एक इब्लियोस्कोपिक मेथड है, जहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं केबी की वैल्यू। और आप बोल सकते हो कि यहाँ से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी। तो ये एक मेथड है, एबिलियोस्कोपिक एक मेथड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होता है, मेथड है, जिससे हम लोग केबी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। एक- ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, केबी पता चल गया आपको एंड ऑल, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी ऑफ सॉल्वेंट इसके बराबर हो जाएगा, बोलो। डेल्टा टी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में M2 into W1 एम बी इंटू W1 डब्ल्यू ए। यही हमारा फॉर्मूला है फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछो। सर सॉल्ट ले लो, सॉल्ट ले लो, ठीक है। ठीक है ललित, सॉल्ट एंड शुगर कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ओके ललित, ओके सर। ठीक है। अगर मैं चैट नहीं देख पाऊँ ना किसी का, तो आप उसी समय अनम्यूट कर लेना, ठीक है ललित है ना, ठीक है। ओके, सबको क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला सभी लोग ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर कोई आपसे बोले कि ललित आप बताओ कि आप केबी कैसे फाइंड करोगे, केबी। तो केबी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, आप लोग सभी लोग लिखो, आर इंटू एम इंटू टी नोट बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। यस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंडिंग द केबी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे आर क्या है, एम क्या है सर, है ना। तो यहाँ पे सभी लोग ये फॉर्मूला याद रखना फॉर फाइंडिंग द केबी वैल्यू, है ना। यहाँ पे हमारा आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है। और हमारी एम होती है क्या, मोलर मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टी नोट भी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट है ये, ठीक है। एंड डेल्टा एच क्या है हमारा, इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये वैल्यू आपको दी होगी, टेंशन ना लेना। जब भी आपको केबी फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप सभी वैल्यू को वो लोग जरूर क्वेश्चन में देंगे, तभी आप लोग केबी वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब बताओ, किसी को डाउट है, एनीवन? सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एक नया सवाल। सभी लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, एवरीवन। ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू 1000, है ना, इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, 2 ग्राम, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास, तो हमारा एम बी क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। तो आपको के बी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 0.52। आपको डेल्टा टी बी दिया हुआ है कितना, 0.7। एंड यस, आपको
डब्ल्यू बी दिया हुआ है 12.5 एंड आपको एम बी कितना दिया हुआ है? एम बी दिया हुआ है 175, है ना? एम बी नहीं, ये डब्ल्यू, ये आपको दिया हुआ है डब्ल्यू ए, ठीक है? ये आपका डब्ल्यू ए है और आपको फाइंड करना है एम बी, ठीक है? सो गाइस, किसका कितना आंसर आ रहा है? एनीवन? किसी का आंसर आ रहा है? एनीवन? आपको जस्ट ये वैल्यू को पुट करना है एक्सप्रेशन में और आपको आंसर मिल जाएगा। के बी हो गया आपका 0.52 इंटू 1000, डब्ल्यू बी कितना है 12.5 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 175। तो आपका ट्वेल्व आंसर पॉइंट कितना रहा? कितना रहा? किसी का आंसर आया बोलो। सर 52.3। 53.06। यस, ग्रेट। धर्मेंद्र का आंसर सही है, सगुन का भी, मोहित का सर भी, प्राची का भी, 53.6. मीनाक्षी का भी सही है, ग्रेट। मोहित का भी ओके गाइस, नाइस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 53.06 ग्राम पर मोल। यही हमारा आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? सर मेरा 53.08 आ रहा है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में सही। ठीक है, ओके। साक्षी का भी, साबा का भी ओके, नाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? एनीवन? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कोई डिफाइन कर सकते हो आप लोग? किसी को जो भी पता हो, एनीवन? जो एक टेम्परेचर पे जो कोई चीज फ्रीज हो जाए। सर फ्रीजिंग पॉइंट सर ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो सॉलिड बन जाता है। ग्रेट। लक्षिता का आंसर सही है, रिया, सुमित, यस, सभी लोग सही आंसर दे रहे सर हैं। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में चेंज हो जाए। यस, वरुण, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का एक बेसिक डिफिनीशन लिख लो, क्या होता है? द टेम्परेचर द टेम्परेचर at which the temperature at which a liquid turns into a solid when cooled। जब ठंडा करते हैं तो लिक्विड क्या है? लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? ये तो हो गया हमारा बेसिक डिफिनीशन, बट हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड डिफिनीशन। क्या होता है देखो, स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये होता है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट at the freezing point, यहाँ पे क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज, बोल सकते हो या स्टेट, आर सेम। वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड और जो सॉलिड बन रहा है, उन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होता है। और क्या होता है यहाँ पे देखो, एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम 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 एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड
स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। याद रखना यहाँ पे हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, इसी पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड स्टेट के बीच में और सॉलिड स्टेट के बीच में। एंड यहाँ पे दोनों की वेपर प्रेशर सेम होगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो एनीवन। जीरो नहीं, नो सर। बराबर। नो सर। ठीक है, यस 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 ललित, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। लक्षिता, वेपर प्रेशर बिकम जीरो, नो नो नो, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल। ठीक है लक्षिता, टेम्परेचर इज बोथ फॉर्म एग्जिस्ट, यस यस दीपा, ग्रेट, दोनों फॉर्म अवेलेबल हो। यस, हाँ टेम्परेचर सही है वाटर के लिए। ठीक है लक्षिता, तब सही है वाटर के लिए। वाटर के लिए आप बोल सकते हो 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, फाइन। किसी को डाउट तो नहीं है ना? एनी डाउट? नो ना? अब हम चलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स यहाँ पे हमारी फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन की है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉलिड ना, तो वहां पे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर कम हुआ, और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारी जो वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, दोनों डिपेंड करता है ना डायरेक्टली। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग लिखना, वेन ए नॉन volatile when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then its vapor pressure then its vapor pressure will be decreased. Hence the freezing point of solution freezing point of solution freezing point of solution will be decreased। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर घटने से हमारी फ्रीजिंग पॉइंट पे जो होगा सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब आप ऐड कर रहे हो तो फ्रीजिंग कैसे होता है? फ्रीजिंग होने के लिए क्या होता है? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे, है ना? दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच होंगे, तभी तो सॉलिड बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन वोलेटाइल आगे बीच में, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होने में टाइम लग जाता है ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है? एनी वन? नो सर। ठीक है, फ्रीजिंग मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल जो है, लिक्विड मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे ना, तभी तो सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल आने के चलते क्या होता है? इन लोग इजिली कंबाइन नहीं हो पाते हैं, इनको और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ से समझते हैं यहाँ पे, है ना? सपोज करो मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दिया, वेपर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले मैंने, मान लो लिक्विड ए लिया हूं मैं यहाँ पे, कोई सा भी एक लिक्विड है, ए सॉल्वेंट है मान लो ए। तो पहले मैंने लिक्विड के सॉलिड फॉर्म में जो ग्राफ बना रहा हूँ पहले वो बना देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर हमारा घटता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा सॉलिड, और आप बोल सकते हो फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन लिक्विड
जो बोलना है बोल सकते हो, या लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है तो ए होगा। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, जब प्योर सॉल्वेंट था तो हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा था ना, है ना? तो यस सर। वेपर प्रेशर ज्यादा था, मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ तो हमारा वेपर प्रेशर भी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ जाकर घटेगा। ठीक है, यहाँ कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दोनों वेपर प्रेशर सॉलिड का एंड सॉल्वेंट का दोनों यहाँ पे हो गए बराबर। तो इसी पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो आप? ये जो होगा हमारा, ये ग्राफ किसका है, हमारा सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आएगा ये किसका आएगा, ये आने वाला है हमारा टी नॉट एफ, इसका है सॉल्वेंट। क्लियर? अब आप लोग ये बताओ, सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम था, हाँ या ना? सॉल्यूशन की हमारी वेपर प्रेशर कम थी ना, तो सॉल्यूशन का मैं यहाँ पे यस पॉइंट सर। ले रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन का मैं यहाँ पे पॉइंट ले लिया, है ना? तो ये ग्राफ नीचे से जा रहा है, टेम्परेचर घटाओगे तब वेपर प्रेशर घटेगा, तो ये ग्राफ यहाँ आ गया, तो ये कट किया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कट किया, तो ये जो यहाँ पे दोनों की वेपर प्रेशर क्या होगी, फिर बराबर होगी सॉल्यूशन का। ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो जहाँ पे ये कट करेगा टेम्परेचर को, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टीएफ। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन का। तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? यहाँ, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट। है ना? सॉल्वेंट। यस, ग्रेट। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ग्राफ से भी प्रूव कर पाए। ये चेंज क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। अब आप लोग ये देखो यहाँ पे, है ना? तो डेल्टा टी एफ जो है कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी, है ना? तो ये एक्सप्रेशन हो गया किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, याद रखना आप लोग, है ना? और आप लोग ये बताओ, यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या होगा? So delta TF minus F T नॉट naught है। माइनस माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ माइनस यस, टी नॉट एफ सॉल्वेंट, माइनस टी। यस, माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एम आपको पता है मोलालिटी है हमारा, सेम यहाँ पे भी लिख लो, एम क्या है हमारा, मोलालिटी। ठीक है, और मोलालिटी को ऑलरेडी हम लोगों ने सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, टी नॉट एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन is equal to kf into wb into 1000 divided by mb into डब्ल्यू। wa into ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना हो गया इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, जिसे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आप लोग यस बताओ सर। यहाँ, अब आप लोग बताओ यहाँ पे केएफ क्या है? So KF freezing point depression constant। यस, केएफ क्या होता है, हम लिखो, एक होता है, हम बोलते हैं इसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर डिप्रेशन पोलर कांस्टेंट। डिप्रेशन। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे किसी ने बोला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्राइस्कोपिक कांस्टेंट। यस,
क्रायोस्कोपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मेथड होता है फॉर फाइंडिंग केव वैल्यू, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये 3 नाम है केव का, तो सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो आप लोग, नो एनीवन? सर। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? तो सर ओके। अब अगर कोई आपसे पूछे सगुन, आप ये बताओ केव कैसे फाइंड करोगे आप? तो केव का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारा फॉर्मूला के बी का है वैसे ही केव का होगा, आर इंटू एम इंटू टी नोट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन आता है, वहां पे वेपोराइजेशन होता है, याद रखना। ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द केव वैल्यू, जब आपको दिया रहे टी नोट एफ या डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे क्लियर है? आर क्या है यस हमारा? सर। गैस गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट, गैस कौन? ठीक है। और हमारा एम क्या है? मोलर मोलर मास मास ऑफ ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। यस, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड हमारा टी नोट एफ क्या है? फ्रीजिंग, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट है। ऑफ फ्रीजिंग सॉल्वेंट। पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड आपका डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या है? चेंज इन चेंज इन एंथैल्पी इन फ्यूजन। ऑफ फ्यूजन, है ना? चेंज इन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर? ठीक है ना? क्लियर हो गया सबको? ये भी यस फॉर्मूला सर। इंपॉर्टेंट है ना? केफ आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, एवरीवन ट्राई करो सभी लोग। ओके, उमेश का आ रहा है 0.68, गौरव का 0.69, क्या सबका आ रहा है? यस सर, दीपा का जीरो। भी 0.6, उमेश, ओके ठीक है ठीक है ओके। नैन्सी का 0.67, यस ग्रेट, सबका आंसर सही है, ऑसम गाइस। तो आप लोगों को करना क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे के एफ दिया हुआ है 1.86 एंड यस, आपको डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना, 70, एंड आपको डब्ल्यू बी दिया हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू बी है, ये आपका डब्ल्यू ए कितना है, 1000, है ना? एंड आपको ठीक है। एंड आपको ये बताओ एम बी कितना होगा? 46. यस ठीक है, ग्रेट।
है ना। तो बस आपको करना क्या है, डेल्टा टी एफ जो हो गया हमारा, वैल्यू पुट करो आप 1.86 इंटू डब्ल्यू बी है 70 इंटू 1000 डिवाइड बाई 46 इंटू 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आपका आ जाएगा 0.68। 8. ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सबको क्लियर हो गया ये, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो एनीवन। नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है ठीक है। सो गाइज अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। सब नोट्स तो ग्रुप में होंगे ना। नोट्स अभी जो है ना, अभी लिंक बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप ले लो, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ना इसे। ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन यस का। सर। यहाँ पे लिखा हुआ है एट 1 ATM, ठीक है ना। फिर ये भी ले लो आप, सर हो गया। ये भी ले लो आप लोग। हो गया सर। ठीक है, ये देख लो। हो गया सर। ठीक है, ये डन सर। ओके। सर इससे पहले वाला दिखाना। सर टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल आपको अप्रोक्स 10 होंगे, ठीक है, क्योंकि छुट्टी हो रही है ना आपकी संडे एंड सर इससे 15 पहले अगस्त। वाली स्लाइड दिखाना। ये यही थी ना ये, अच्छा ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यस। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन सर। हो गया सर। ये कर लो। डन। डन सर। सर ठीक इससे है, पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाला, इससे पहले ये था। यस सर। यस सर। हो गया, ये देख लो। सर हो गया सर। ये क्वेश्चन, डन सर। ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, सो गाइस सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में है इसे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। यस। Yes, sir. ठीक है, एंड ठीक है, ओके गाइस। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. बोलो। For a dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile, non-electrolyte solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius, assuming concentration of solute is much lower than the concentration of solvent. Determine the vapor pressure of the solution. और सर केबी वाटर का दे रखा है 0.76. अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या जो हमने दिया था आपको। इससे नहीं होगा शायद, इसमें नहीं होगा ये क्वेश्चन. ये है ना, एक और सोल्यूशन और 2% W/W नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्ट टेम्परेचर अब ये इतना। नहीं है.
एट द सर उसमें नॉर्म। पेपर प्रेशर निकालना है। अच्छा, मतलब प्रेशर। सर इसमें सब हम्म। चीजें दे रखी हैं उसकी नहीं, पूरी। यहाँ पे ये चीजें जो है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या कब होता है? सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब होता है बोलो? एट 180, याद है? यस सर। तो ये जो होगा 180 किसके बराबर हो जाता है? 1.013 समथिंग, पता है? 180 सर बार में कितना? 1.013 होता है ना, ठीक है। यस। तो ये हमारा वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा? पी नोट ए आपके बराबर हो जाएगा किसका? 1.013, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ 2% मान लो, तो 2% क्या होगा? 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 98 ग्राम। ठीक है, 100 - 2 = 98। क्लियर हो गया आपको? आपको फाइंड क्या करना है? आपको पी नोट पता है, ठीक है। तो आप लगा दो पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था बोलो सभी लोग? एन सैल्यूट अपॉन में सॉल्व। हाँ लेकिन, कैपिटल एन बाय स्मॉल एन। हाँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ। डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही था ना? Yes, sir. सर यस। अब बोलो आपको निकालना क्या था वहां पे? बोलो। वाटर है तो हमारा एम में क्या हो जाएगा? 18, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। बोलो, क्लियर हो गया आपको? सर सर बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है इसमें ना। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है एट 1 atm प्रेशर पे, और हमें वेपर प्रेशर बताना है सर सॉल्यूशन का। एलिवेशन ही। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है एट 1 atm प्रेशर पे, हम्म। और सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? अच्छा, फिर से बोलना अपना क्वेश्चन आप। For a dilute solution containing 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte solute, सर solute और का मास 2.5 ग्राम दे दिया। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5। yes सर 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दे दिया। 100 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट का भी मास दे दिया हमें हाँ हाँ। 100 ग्राम। हम्म उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया हमें 2 डिग्री हम्म सेल्सियस हम्म। एट 1 atm प्रेशर। हाँ हाँ, ठीक है। तो वहां से अब आप वहां से आप फाइंड कर लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस ठीक है। सर, यस सर, है ना? तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आ बेसिकली जाएगा। आपको यही यूज करना है, समझ रहे हो आप? ये हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये देखो, डेल्टा टीबी क्या होगा हमारा? 2 के डिग्री बी सेल्सियस। इंटू एम, यस सर। है ना? तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या था हमारा? डेल्टा टीबी को बताओ। डेल्टा टीबी इंटू के बी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल एन लिख लो, है ना, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा यहाँ पे, दिया है यहाँ? मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। हाँ ना, बस बस ठीक है। ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 100 ग्राम दिया है तो 100 से डिवाइड यस कर दो। सर। केबी कितना दिया हुआ है वहाँ पे? ये भी 0.76 ग्राम पर किलोग्राम पर मोल है सर। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ग्राम में केजी में ही है। अच्छा, तो टीबी कितना दिया था बोलो? 0.2, टीबी डेल टीबी 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है। केबी आप बोल रहे हो 0 पॉइंट कितना बोले, फिर से बोलना? 0.76। 76, ठीक है। यहाँ पे एन हो गया इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा यहाँ से, बोलो हाँ या ना? यस सर निकल जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो आप लोग। तो हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 2 × 100 डिवाइडेड बाई 0.76 इंटू 1000। तो गाइस बताओ, सभी लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है एवरीवन। तो n क्या आ जाएगा हमारा, 2/7.6 मोल। n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल आ गया। बोलो हाँ या ना, सर है ना। एंड आपको वहां पे ये भी दिया होगा, सॉल्वेंट क्या दिया हुआ वहां पे। सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। सॉल सॉल्वेंट तो वाटर है और तो सॉल्यूट के बारे में हाँ, कुछ नहीं बता वही रखा। वही सॉल्वेंट वाटर होगा। तो यस सॉल्वेंट सर, का मास सॉल्वेंट दिया वाटर। हुआ है। सर सॉल्वेंट का मास तो यही है ना, 100 ग्राम बस हो गया, निकल गया, गिवन मास। हो गया। पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, ठीक है। स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, है ना। स्मॉल एन आपको यहाँ से पता चल गया, समझ रहे हो। कैपिटल एन, कैपिटल एन निकाल सकते हो कैसे, गिवन मास। ये क्या है, वाटर का क्या गिवन मास कितना है, 100 डिवाइड बाई 18। सर 55.5 हाँ 5.55 आता है सर। 55.5 आता है। 0.55। बस यस सर। ये मोल आ गया। तो आपका निकालना क्या था बोलो, यही निकालना था ना, पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ। सॉल्यूशन। तो फिर पी नोट ए दिया होगा वो। नो सर, और कुछ नहीं दे रखा इसमें। सिर्फ और एक लाइन दे रखी है कि एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बस सर। आपको दिया ही हुआ नहीं है, सर कुछ तो लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो आपको पी नोट, आपको कुछ तो लिखा जरूर होगा। क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। अगर नहीं लिखा होगा ना कहीं, एटीएम उटीएम प्रेशर लिखा होगा कुछ, एटीएम प्रेशर करके कुछ भी, देखो ध्यान से। सर वो तो उसमें दे रखा है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर बस इज बस वही हो 235। गया, यही तो वन है, यही तो वन एटीएम है। पी नोट ए दिया है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो वन एटीएम कितना लिखते हो, 766 MMHg यूज कर सकते हो आप, हो गया, आंसर निकल गया। तो आपका हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, है ना। तो तो ये सब वैल्यू पता चल गया ना आपको, बस पुट करना आप। वाटर का ये है, तो हो गया 55.5 एंड वाटर का 5.5 है आएगा कौन सी वाली, ये वाली। हाँ ये, सर। अरे यार वो 1000 को आता है ना वो। ये कितना आ रहा है बोलो, 100 डिवाइड बाई 18 कितना आ रहा है आप लोगों का, बोलना। 5.55। सर 5.5। 5.55 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.55, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2/7.6। 1 ATM किसका दिया है, पी नोट ए आपको दिया हुआ है 1 ATM, क्लियर। ये किसके बराबर होगा, 760 MMHg। अगर MMHg में पूछ रहा है तो आप ये यूज करोगे, एटीएम पूछेगा तो आप ये यूज करोगे, समझ गया, क्लियर हो गया आपको, यस। है ना। यहाँ पे 55 हो गया। एंड अगर MMHg में पूछ रहा है तो 766 माइनस PS डिवाइड बाई 766 इज इक्वल टू, कोई बताओ आंसर कितना इसका, वैल्यू कितना आएगा, 2/7.6 इंटू 5.55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 766 माइनस PS इज इक्वल टू 2 × 7, 760 होगा। 760, हाँ 760 होता है, ठीक है। 760, है ना, डिवाइडेड बाई 7.6 इंटू 5.5। ये कैलकुलेट करोगे आप और इसमें से माइनस कर दोगे, वही सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो डेल्टा टीवी दिया हुआ है ना, वहां से बस आपको मोल निकालना है, बस मोल ऑफ सॉल्यूट, वहां से आपको बस निकालना है क्या, ये एन, एन क्या है हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल निकालना है बस आपको, और कुछ नहीं निकालना वहां से। और बाकी सब वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पी नोट है 1 ATM दिया हुआ है,
एंड वाटर का मास दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का मोल निकल जाएगा। ठीक है, सभी चीज दिया हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो, एनी डाउट? नो सर। तो नहीं है सर ना? हाँ बोलो। सर लास्ट एक बार दिखा देना। साबा कौन सी वाली? साबा आपको डाउट है? सर शायद वो सेकंड लास्ट स्लाइड के लिए बोल रही है। अच्छा लास्ट सेकंड, 1 सेकंड। अगर मैं किसी का चैट नहीं देख पाऊँ ना तो आप उसी समय अनम्यूट कर करके बोल देना, ठीक है एवरीवन, है ना? ये वाली, ये फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, और ये हमारा सेकंड लास्ट। ओके, ठीक है सबा? ओके। सो गाइज, अगर मैं किसी का चैट नहीं देख पाया है ना, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय या कॉन्सेप्ट बताते वक्त, उस समय आप अपने आप को अनम्यूट कर लिया करो, है ना? ठीक है। ओके, ओके एवरीवन। ठीक है गाइज, सो लेट्स, हाँ बोलो, एनी डाउट? नमस्ते, यस। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके गाइज, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर।